चीर थी वो प्रहलाद जी के ऊपर आ गई और हिरण्यकश्यप की भेल जलकर वहां राख हो गई। तभी से महाराज हमारे देश में होलिका दहन मनता है, होली मनाई जाती है। पूज्य सुखदेव जी कहते हैं राजन, आज जब प्रहलाद जी को बहुत पीड़ा पहुंचाई उसके बाद भी अगर प्रहलाद नहीं माना तो हिरण्यकश्यप ने कहा प्रहलाद अब मैं तेरे भगवान को देखता हूं, तेरा भगवान कहाँ है, तेरा भगवान कहाँ रहता है। ये बात जब कही महाराज तो प्रहलाद जी महाराज ने कहा मेरा भगवान इस खंबे में है। जैसे ही महाराज उस खंबे में तलवार का प्रहार किया, तलवार से प्रहार करते ही महाराज उसमें नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोले नरसिंह भगवान की जय। और महाराज जैसे ही नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो नरसिंह भगवान के अंदर क्रोध आया। आज नरसिंह भगवान के क्रोध को कोई भी नहीं झेल सका। अंत में महाराज सभी देवता सोचने लगे कि नरसिंह भगवान के क्रोध के सामने हम नहीं जा सकते, अंत में क्या किया जाए। तो महाराज लक्ष्मी जी के पास गए सभी देवता मिलकर के, क्योंकि देवता जानते हैं नरसिंह भगवान के क्रोध को लक्ष्मी जी ही शांत कर सकती हैं। तो आज लक्ष्मी जी के पास गए और कहा लक्ष्मी जी आपके जो पतिदेव हैं वो बहुत क्रोध में हैं, आप हमारे साथ चलिए और आपके पतिदेव का क्रोध शांत कीजिए। तब लक्ष्मी जी ने कहा देवताओं मेरे जो पतिदेव हैं वो तो शांताकारम है, शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। यानी जो मेरे पतिदेव वो शांताकारम है, उनको कभी क्रोध नहीं आता। और आप देवता लोग कहते हो कि क्रोध आया, परंतु महारानी लक्ष्मी जब नरसिंह भगवान के सामने पहुंची हैं तो महारानी लक्ष्मी जी ने नरसिंह भगवान के क्रोध को नहीं सहा सका। मान से लक्ष्मी महारानी अपनी थाली, आरती की जो थाली है उसको फेंक करके अपनी धाम की ओर भगी। देवताओं ने सोचा कि अब नरसिंह भगवान के क्रोध को कौन शांत कर सकता है। तब महाराज देवताओं ने कहा भाई जिसके कारण नरसिंह अवतार हुआ है उसी बालक को बुलाओ और वह बालक ही नरसिंह के क्रोध को शांत कर सकता है। आज प्रहलाद जी महाराज को बुलाया है और प्रहलाद जी महाराज को बुला करके सब देवताओं ने कहा प्रहलाद तेरे कारण भगवान आए हैं, क्यों ना आप भगवान के क्रोध को शांत आप ही करिए। जैसे ही कहा तो प्रहलाद जी हाथ जोड़ करके नरसिंह भगवान के सामने खड़े हो गए। परंतु यहाँ देखिए नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघाओं पर फटक रखा है, क्योंकि अभी हिरण्यकश्यप को नरसिंह भगवान ने मारा नहीं है, अपनी जंघों पर फटक रखा है। परंतु अभी भी हिरण्यकश्यप को अहंकार है कि आप मुझे नहीं मार सकते। नरसिंह भगवान ने कहा मैं आपको क्यों नहीं मार सकता। तब हिरण्यकश्यप ने कहा मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगे हैं और
मेरे वरदान कभी खाली नहीं जा सकते। तब नरसिंह भगवान ने कहा कि आपने क्या वरदान मांगा है? अरे लाट तो आ रही है, आ रही है लाट। के कैसे है श्री राधे जय जय राधे बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे। आज हिरण्यकश्यप को अपने जंघों पर पटक करके हिरण्यकश्यप कहने लगा, नरसिंह भगवान आप मेरे को नहीं मार सकते हो क्योंकि मैंने वरदान मांग रखे हैं, और आप अगर उन वरदानों का अगर हमें चमत्कार दिखा दो तो मैं मर सकता हूँ, बाकी ब्रह्मा जी ने जो वरदान दिए हैं वो असत्य नहीं हो सकते। तो पूछा कि ब्रह्मा जी ने क्या वरदान दिए हैं? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है कि ना मैं बाहर मरूं ना भीतर मरूं। तब नरसिंह भगवान ने कहा, ना आप बाहर हो ना भीतर हो, आप बीच देवी पर मैंने जंघों पर बैठा रखा है। तब हिरण्यकश्यप कहने लगा कि मैं ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। तब नरसिंह भगवान कहने लगे, ना मैं आपको अस्त्र से मारूंगा ना शस्त्र से, मेरे जो बड़े बड़े नाखून हैं इनसे तुम्हारी मृत्यु होगी। आज हिरण्यकश्यप ने सोचा कि जितने भी वरदान हैं वो सब वरदान असत्य होते जा रहे हैं। अंत में महाराज हिरण्यकश्यप ने कहा कि मेरा एक वरदान और है, मैं ना जानवर से मरूं ना मनुष्य से मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा, मेरी तरफ देखो, ना मैं नर हूं ना जानवर हूं, मैं हूं नरसिंह। आज भगवान नरसिंह ने सब वरदानों की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप के अपने नाखूनों से छाती को चीर डाला। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ पर हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। प्रहलाद जी को पता चला कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई,
प्रहलाद जी नरसिंह भगवान के सामने होकर के खड़े हुए और कहने लगे, भगवान आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि जो मेरे पिताजी हैं वो नरक में नहीं जाएं। बस आपसे यही प्रार्थना है, मेरे पिताजी को नरक में जाने से आप बचा लीजिए। नरसिंह भगवान ने कहा, प्रहलाद जिस कुल में तेरे जैसा बालक जन्म लेगा उसकी 7 पीढ़ी अपने आप तड़ जाएंगी। आज इस बात को जब सुना है तो महाराज भगवान के नेत्रों में आंसू आने लगे और कहा, प्रहलाद तूने कितने दुख सहे हैं मेरे कारण, तब जाकर मैंने तेरे लिए अवतार लिया है। आज प्रहलाद जी महाराज से नरसिंह भगवान कहते हैं, पुत्र आप कुछ मांगिए, परंतु प्रहलाद जी कुछ नहीं मांगते हैं और नरसिंह भगवान की स्तुति करते हैं। ब्रह्मा दया स्वर्गणा मुनयोत सिद्ध्यै सत्वैकता नमतयो वचसा प्रवाये नारादितं पुरगणा रदुना विप्रो किं तोष्टमे समति मे हरिरोग्रजाते। आज जैसे प्रहलाद जी महाराज ने स्तुति की, स्तुति करने पर भगवान ने कहा, प्रहलाद जहां तेरे जैसा भक्त मुझे पुकारेगा मैं अति शीघ्र से वहां अवतार ग्रहण करूंगा। आज बार बार प्रहलाद जी महाराज ने स्तुति की है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन यहाँ पर आके चल के एक गजेंद्र की कथा आती है। किसकी कथा है? गजेंद्र की। देखिए जो गजेंद्र एवं व्यवसतो बुद्धिया समाधाय मनोहरि, ये गजेंद्र बहुत बड़ा बलशाली है, इसके अंदर बहुत सारा तेज है। परंतु महाराज अगर कोई व्यक्ति के अंदर अगर तेज हो और ज्ञान हो और उस वस्तु पर अगर वो घमंड करे तो वो वस्तु कोई भी काम की नहीं रहती। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। आज सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन एक गजेंद्र है जो बड़ा बलशाली है, उसके अंदर ज्ञान है। पर कथा आती है, एक बार गजेंद्र एक सरोवर में स्नान करने के लिए गया और उस सरोवर में महाराज स्नान किया। स्नान करने के बाद में उस सरोवर में महाराज उस पानी को गंदा करने लगा। पर महाराज अगर हम कोई वस्तु को, जो वस्तु हमारे काम की है, उस वस्तु को अगर हम उतना
वो वस्तु हमारे लिए ठीक रहेगी, और उस वस्तु को अगर हम काम से ज्यादा उपयोग करेंगे तो वो हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन सकती है। आज गजेंद्र उस सरोवर में स्नान भी कर रहा है, स्नान के साथ साथ पानी को गंदा भी कर रहा है। महाराज, उस सरोवर में एक जीव और रहता था जिसका नाम था ग्राह। उसी सरोवर में ग्राह नाम का एक जीव रहता था। उस ग्राह ने विचार किया कि गजेंद्र काफी टाइम से इस सरोवर में स्नान कर रहा है, इस जल को गंदा कर रहा है, क्यों ना इस गजेंद्र को सबक सिखाया जाए। तो महाराज उस ग्राह ने गजेंद्र का पैर पकड़ लिया, और पैर पकड़ के महाराज गजेंद्र ने सोचा कोई छोटा मोटा जीव होगा, परंतु महाराज जब गजेंद्र ने अपना पैर उठाना चाहा तो उस ग्राह ने एक चेटी की बराबर उस पैर को नहीं हिलने दिया। जब महाराज गजेंद्र को पता चला तो गजेंद्र का जितना भी अहंकार था वो सारा अहम वहां पर चूर चूर हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, गजेंद्र को काफी दिन हो गए, परंतु ग्राह उस सरोवर में से पैर को नहीं निकालने देता। अंत में महाराज गजेंद्र ने सोचा कि मेरे शरीर के अंदर जो ताकत है वो सारी ताकत मैंने लगाई, परंतु ग्राह मुझे नहीं निकलने देता। आज वो गजेंद्र अपनी पुत्र और पत्नियों को पुकारने लगा और कहा, पुत्र पत्नियों, आप मेरी रक्षा करो, इस ग्राह से मुझे बचाइए। परंतु महाराज पुत्र और पत्नियों ने भी गजेंद्र को बचाने का बहुत प्रयत्न किया। काफी समय तक पुत्र और पत्नियों ने महाराज उसका साथ दिया, परंतु महाराज ग्राह उस गजेंद्र के पैर को नहीं छोड़ता। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा तो महाराज जो गजेंद्र की पत्नी और पुत्र है वो गजेंद्र को छोड़कर जाने लगे। क्योंकि कोई वस्तु को अगर हम खींचते हैं, हमारे अंदर शक्ति है, जितनी हमारे अंदर शक्ति है उतनी ही हम शक्ति लगा सकते हैं, उससे ज्यादा हम शक्ति नहीं लगा सकते। आज पुत्र और पत्नियों ने महाराज अपने शक्ति के अनुसार काफी निकालने का प्रयत्न किया, परंतु उस ग्राह ने पैर नहीं छोड़ा। तब महाराज पुत्र और पत्नी जाने लगे और कहने लगा, गजेंद्र, हे पुत्र पत्नियों, आप मुझे छोड़कर कहां जा रहे हो? अरे सरोवर में मैं अकेला हूं, मुझे अकेला छोड़कर आप जा रही हो? मेरे भाई बहनों, जीवन की यही कथा है। अगर हमारे ऊपर दुविधा आती है, हमारे ऊपर विपत्ति आती है, तो जितने भी हमारे घर के रिश्तेदार हैं, भाई है, बहन है, वो सब अपना साथ छोड़ देते हैं। आराम के साथी क्या क्या थे, आराम के साथी क्या क्या थे, जब वक्त
भक्त बना तो सब दोस्त हैं अपने मतलब के, सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का सब दोस्त हैं अपने मतलब के, दुनिया में किसी का जब वक्त पड़ा मुश्किल में, जब वक्त पड़ा मुश्किल में तो पूछने वाला कोई, सब दोस्त अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई। चलती ही हवा